हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का एक टॉपिक चला था, जो हमने पढ़ा अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो गाइज वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो अच्छे से देखी। नहीं देखी है तो जल्दी जाके पहले अर्थमेटिक सीख के आओ, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री का मतलब होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जो सेम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह इंक्रीज हो रहा है। किस तरीके से इंक्रीज होगा, आओ ये डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, जीपी, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, उसके बाद हम पढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम जीपी से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज अ जीपी? जीपी है क्या? तो बेटा, जीपी एक ऐसी सीक्वेंस है, ऐसी सीरीज है, या एक ऐसा प्रोग्रेशन है जो कंटिन्यूसली मल्टीप्लीकेशन के तौर पर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये 3 लिखा है, नेक्स्ट टर्म मान लेता हूं बच्चों 6 है, तो इससे अगली टर्म क्या होगी? देखो हुआ क्या, एक ऐसा प्रोग्रेशन हमने तैयार किया, 3 नेक्स्ट टर्म क्या होगी 6। अगर ये एपी होती तो 3 नेक्स्ट टर्म क्या होती 6, नेक्स्ट टर्म 9 हो जाती, क्योंकि वो सेम नंबर से इंक्रीज हो रही है ना, यानी वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद 3। लेकिन यहाँ जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो ये बताता है कि आपकी जो सीरीज है वो मल्टीप्लाई हो रही है किसी एक नंबर से। अब वो नंबर क्या होता है, उस नंबर को कहते क्या है? तो अब देखो, जैसे किससे मल्टीप्लाई हो गया 6 आया 2 से, तो नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए 12, ऑफ कोर्स 12। नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए 24। ओके, क्लियर। तो यही हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चलेगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो यहाँ हो क्या रहा है, क्या चीज है और किससे क्या डिनोट करते हैं? तो बेसिकली एपी वाला कॉन्सेप्ट जो था हमारा, जिसमें हम फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते थे। फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती थी ए, यहां भी ए रहेगी, नो चेंज, सेम टू सेम। सेकंड क्या होता है हमारी, कॉमन डिफरेंस की जगह, जिसको हम डी कहते थे, बट उसकी जगह हम यहां यूज करेंगे आर, विच इज नोन एज कॉमन रेशियो। रेशियो मतलब जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 1/2 से भी हो सकता है और 2 से भी हो सकता है। तो दैट्स वाई इसको क्या डिनोट करते हैं हम, कॉमन रेशियो, दैट इज बाय आर। बाकी सब कुछ सेम, कोई चेंज ही नहीं है। कैसे, ध्यान से देखो। फिर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, कॉमन रेशियो के बाद nth टर्म, जिसको आप an, l या tn से शो कर सकते हो। तो जो होता क्या, उसका फॉर्मूला बताते हैं, दैट इज nth टर्म ऑफ द जीपी, nth नंबर की टर्म। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद आप पढ़ोगे सम ऑफ एन टर्म्स। ऐसा क्या शो करता है, सम ऑफ एन टर्म, मतलब अगर हम एन टर्म्स को प्लस करते जाते हैं तो क्या मिलेगा, तो उसको सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है बच्चों, ये हमारी कुछ बेसिक जो हम लोग डिजिट या नंबर यूज करते हैं, अल्फाबेट्स यूज करते हैं टर्म्स के अकॉर्डिंगली इन अवर जीपी। तो अब हम बात करते हैं ये टर्म्स आ कैसे है। देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म हमने लिख दी 3 थी, फिर हमने करा क्या, मल्टीप्लाई करा, यानी हमारी फर्स्ट टर्म ए है, फिर हमने करा क्या, 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 क्या था, कॉमन रेशियो। 2 क्या था, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें सेकंड टर्म मिल गई। तो ऐसे ही इसकी अगर फर्स्ट टर्म हमें ये मिली है, तो सेकंड टर्म इसकी क्या होगी, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, कॉमन रेशियो से, यानी ए है और ए की मल्टीप्लाई आर से, तो क्या मिल गया आपको, सेकेंड टर्म। सेम थिंग थर्ड टर्म क्या होती है हमारी, इसकी मल्टीप्लाई फिर से आर से करो, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर होता है ना, तो क्या बन जाएगा, ए आर स्क्वायर। फिर फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म क्या होगी, आर की मल्टीप्लाई फिर से करो, तो आर स्क्वायर इंटू आर, दैट इज ए आर की पावर 3। तो सो ऑन, ऐसी चलेगी। अगर मैं बात करूं लास्ट टर्म, यानी जिसे हम nth टर्म कहते हैं, तो फोकस सेकेंड टर्म में आर एक बार आ रहा है, थर्ड टर्म में आर 2 बार आ रहा है, फोर्थ टर्म में आर थ्राइस आ रहा है, तो nth टर्म में आर एक कम टाइम्स आएगा। देखो 4 पे 3 टाइम्स, 3 पे 2 टाइम्स, यानी n की वैल्यू पर r एक कम और हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। तो an का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, a r की पावर n-1। अब आपको सर एसएन का ही बताओ, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, आओ सीखते हैं हम। तो बेटा सिंपल सा लॉजिक, जैसे हमने ये जो एपी पढ़ी, मैंने आपसे हमेशा कहा है फॉर्मूलाज याद नहीं किए जाते हैं, समझे जाते हैं। अगर समझ में आ गया तो याद तो अपने आप हो जाता है, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 2 बार समझ के देखो, आपको तीसरी बार आपको फॉर्मूला पूछे भाई ये होता है, तुरंत याद हो जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कैसे होता है बेटा, देखो ध्यान से, मुझे इनका एसएन निकालना है, तो यानी कि प्लस कर दिया, सम ऑफ दी ऑल टर्म्स करना है।
अब इनको सम करने के लिए मैं इनके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करता हूँ। जैसे हमने एपी की वीडियो में आपको सिखाया कि सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, ऐसे यहाँ पर हम निकालेंगे सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला। फोकस करते हैं गाइस, ध्यान से देखना मेरी बातों को। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एस बराबर दिस, क्योंकि जब हम प्लस कर देंगे, सीरीज को बना देंगे प्लस करके, तो इसका जो सम आएगा वो एस एन होगा। लेकिन वो फॉर्मूला कहाँ से आया, आओ ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको ऐड करता हूँ। लेकिन जब इसमें इसी को ऐड करूँगा तो कोई फायदा नहीं, इसमें से इसको माइनस करो 0 आ जाएगा। लेकिन हम एक लॉजिक के साथ करते हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आर से, आर टाइम्स एस। तो जब इसको ए को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ए आर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर की पावर 4 एंड प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर की पावर n माइनस 1 प्लस 1 दैट इज ए आर की पावर n। इससे पहले आ रहा है ए आर की पावर n माइनस 1 भी, कहीं ना कहीं बीच में आ रहा होगा ना, इससे पहले वाली टर्म ये होगी। ठीक है बच्चों, सिंपल। अब मैं करूं क्या ऐसा कि मुझे s की वैल्यू मिल जाए, या तो इन्हें हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। क्या करें, तो करूं क्या मैं, यस सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट का मतलब इन दोनों को माइनस कर दो, ये हमारी मर्जी, हम किसी में से किसी को माइनस कर लें, ये हमारे ऊपर है। तो आप क्या कर सकते हो, किसी को माइनस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, यानी आर एस माइनस एस इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए आर से ए आर कट जाएगा, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। सेम नेक्स्ट टर्म से आप कटता रहेगा नंबर, तो इससे भी ये कट जाएगा। बचा क्या, ए आर की पावर एन, और यहाँ क्या बचा, ए। करेक्ट, माइनस का बचेगा लेकिन जब माइनस करेंगे तो, करेक्ट ना। अगर मैं लिखूँ इसमें से इसको माइनस करना है तो ए आर की पावर एन माइनस ये वाला पोर्शन लिख के दिखाते हैं। चलो, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस सो ऑन ए आर की पावर एन माइनस 1 प्लस ए आर की पावर एन में से माइनस करना है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन ए आर की पावर एन माइनस 1 तक। जब इन्हें माइनस करेंगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अगर हम देखेंगे तो सब कुछ कट जाएगा एंड दिस वन, माइनस का ए बचेगा, ए आर की पावर एन बचेगा, तो ए आर की पावर एन माइनस ए। तो बच्चों कॉमन क्या रहा है, इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया एस, क्या बचा आर माइनस 1। इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया ए, क्या बचा आर की पावर एन माइनस 1। तो बेटा फॉर्मूला हो गया एस का ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स। दैट इज टू इजी। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, एक बार खुद ट्राई करके देखो। उल्टा भी एक और फॉर्मूला होता है बेटा, हम लोग क्या कर सकते हैं, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये कब होगा, जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा। दोनों के हिसाब आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। करना क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, बस जो प्लस का वो माइनस का बचेगा, जो माइनस का वो प्लस का बचेगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊं इनको यूज़ कैसे करते हैं। तो यूज़ करने का एक सिंपल सा फंडा होता है, हम लोग इनको यूज़ करते हैं, हम फोकस करते हैं कि अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये वाला, ठीक है। और अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो फॉर्मूला बनाने के लिए, फॉर्मूले को याद करने के लिए फॉर्मूले को बनाना सीखो, समझो। और अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, मैं आपको, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हो, मैं आपके सॉल्यूशन 100% दूंगा। तो गाइज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ज्योमेट्रिक मीन। क्या होता है बच्चों ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम डिनोट करते हैं GM से, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन है क्या, कई सिंपल सा एक टॉपिक है और कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा हुआ नहीं होता। लेकिन 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स आए थे तो दिक्कत आती है, लेकिन है बहुत ईजी, समझते हैं। बेटा अगर मान लो आपसे कह रहा है कोई भी 2 टर्म्स हैं A और B, इनके बीच की टर्म को ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। 2 टर्म्स हैं तो उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, देखो बहुत आसान होता है। सिंपल एक लॉजिक आपको बताता हूँ, उसके बाद समझते हैं। तो वैसे फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ बोथ टर्म, मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल दो। लेकिन मैं मान लेता हूँ निकालने का एक सिंपल तरीके, इसके बीच में एक टर्म है x, ठीक है। और इस x को निकालने के लिए आप कैसे करोगे, देखो बेटा सिंपल, आपको क्या करना है, हमारे को एक लॉजिक पता है ज्योमेट्रिक मीन के केस में है कि कॉमन रेशियो हमेशा सेम होता है, और कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। ये हम लोग समझ चुके हैं जीपी के अंदर। मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, हमारा कॉमन रेशियो। अगर हम कंसेक्यूटिव टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म को उसकी प्रेसिडेंट टर्म से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन रेशियो। लेकिन अब यहाँ वाली बात करता है, मैं एक्चुअली x की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन है तो वो निकलेगी कैसे। तो गाइस बहुत ईजी करते हैं हम, हमें निकालना क्या है, कॉमन रेशियो x अपॉन a विच इज इक्वल टू b अपॉन x,
यस इक्वल होगा या नहीं, बिकॉज मैंने भी आपको बताया कि अगर आप कॉमन रेशो की बात कर रहे हो तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो डिवाइड कर दो, आपको कॉमन रेशो मिल जाएगा, सिंपल। तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, तो बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, सिंपल। तो कंडीशन सिंपल सी होती है कि जब भी आप स्क्वायर जो भी आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो क्या करो, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी कहती है, आपके एनसीईआरटी के बेस का। अगर आपकी नींव स्ट्रॉन्ग है तो आपके मकान को कोई नहीं लाता, कितना बड़ा भूकंप आ जाए। तो सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करोगे। रीजंस क्या हैं हमारे मैथमेटिक्स के टॉपिक के पीछे के, तो रीजंस क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक था। जैसे आप हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारी तीन टर्म्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है, तीन टर्म्स हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है। हमारी क्वेश्चन है -2/7 x और 7/-2, ये तीन टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट जो हमने अभी ज्योमेट्रिक मीन के लिए तैयार किया, या अब मुझे पता है कि मिडिल टर्म निकालने का सिंपल सा लॉजिक है, दिस इंटू दिस एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो आंसर इज x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2/7 एंड 7/-2। सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, नो +-1, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल से लॉजिक से समझते जाओ, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा स्टार्टिंग से। एनसीईआरटी के कुछ 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 5th, 8th और 11th टर्म, देखो पहले जो गिवन है पहले उसको नोट करते हैं। तो 5th, 8th और 11th टर्म आपको गिवन है। तो 5th टर्म और 8th टर्म और 11th टर्म आपसे कह रहा है P, Q एंड S, करेक्ट। तो यहाँ क्वेश्चन को मैंने आंसर कर लिया। अब आपको कह रहा है प्रूव दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू P टाइम्स ऑफ S, ये आपको प्रूव करना है। लेकिन सिंपल सा फंडा लेते हैं, सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं कि हम 5th टर्म को लिखते क्या है, AR की पावर 5, 5th टर्म क्या होगी, पावर 4, 8th टर्म क्या होगी, AR की पावर 7, गुड। 11th टर्म क्या होगी, AR की पावर 10। ये छोटा सा टॉपिक। अब आपसे कह रहा है ये GP की है, तो इसलिए हमने इसके अकॉर्डिंगली इसको लिख दिया। अब आपसे कह रहा है प्रूव दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस इसको सॉल्व कर लो या ये प्रूव कर दो, अब आपकी मर्जी, आप क्या कर सकते हो। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसके अकॉर्डिंगली कि अगर हम इसमें पुट करें तो डायरेक्ट आंसर कैसे बनेगा। देखो गाइस, Q की वैल्यू ये रही AR⁻7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू P टाइम्स ऑफ S। P की वैल्यू क्या है, AR⁻4, करेक्ट, और S की वैल्यू क्या है, AR की पावर 10। नाउ आप करते हैं A की पावर स्क्वायर, अलग अलग ओपन करते हैं हम, A स्क्वायर, R की पावर 7 रेज टू पावर 2, तो R की पावर 7 का स्क्वायर करेंगे तो गाइस R की पावर 14। पावर्स क्या हो जाती है, पावर के ऊपर पावर जब भी होती है तो पावर शुड बी मल्टीप्लाइड। नाउ A इंटू A स्क्वायर, R की पावर 4 और R की पावर 10 दैट इज R की पावर 14। जब मल्टीप्लाई में बेस होता है सेम तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, सिंपल सा फंडा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका क्या है, पहले हम PQS को ही चेक कर लेते हैं कि ये PQS है क्या। सबसे पहले हम करते क्या है, PQS AP GP, GP है तो क्या चेक करते हैं क्या ये GP है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, Q/P। तो Q/P की वैल्यू क्या आएगी, AR की पावर 7 ओवर AR की पावर 4। A से एलिमिनेट, R की पावर माइनस हो जाएगी, R⁻3 बचेगा, गुड। नेक्स्ट अब निकालते हैं हम गाइस S/Q। S/Q व्हाट इज दैट, S/Q, बिकॉज दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो निकालो, AR की पावर 10 ओवर AR की पावर 7। सेम अगेन A से एलिमिनेट, R की पावर माइनस करेंगे, R⁻3। अगर दो टर्म्स के बीच का रेशियो सेम होता है तो यानी वो GP में होते हैं, और जब GP में देखो सिंपल, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो एक्चुअल में दोनों इक्वल हो गए, यानी Q/P इज इक्वल टू S/Q। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, हैंस प्रूव्ड Q स्क्वायर इक्वल टू P टाइम्स ऑफ S। देखो गाइस बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना तो उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं, बस क्वेश्चन समझ में आ जाए वो कहना क्या चाहता है। आंसर तो बाएं हाथ का खेल होता है, यूँ निकल जाता है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और देखो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपसे क्या कह रहा है, सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, GP आपको गिवन है। तो GP हमारी है
0.15, 0.015, 0.0015, so on. And how many terms are there? 20 terms. So you have to find the sum of first 20 terms. जो बहुत ईजी है, यानी आपको S20 निकालना है। सबसे पहले आपको चाहिए क्या? A और R, यानी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? ये रही। तो हमें पता है हमारी फर्स्ट टर्म जो होती है वो A को 3 डिनोट करते हैं हम, दैट इज 0.15। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? A2/A1, यानी टर्म 2 डिवाइड बाय द टर्म 1। तो टर्म 2 हमारी है 0.1015 एंड डिवाइड बाय द 0.15। सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, जब भी डेसिमल का केस हो ना, एक छोटा सा लॉजिक लेना और आंसर निकाल देना। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ प्लेस होने चाहिए। तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे 3 डिजिट्स हैं, तो डिनोमिनेटर में मैंने 3 डिजिट कर दी, 0 लगा दिया, तो डेसिमल से डेसिमल उड़ गया। अब काट दो 15/150, दैट इज 1/10। 15 बन जा 15, 15 बन जा 15 एंड 0 एज इट इज, क्या आ गया? 1/10। आंसर खत्म। आंसर देखो 0.1 आएगा, आंसर इज 0.1। नाउ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म। तो यानी हमें क्या फाइंड करना गाइस? S20। फॉर्मूला मैंने आपको क्रिएट कराया था, Sn इज इक्वल टू AR⁻n -1/r-1 एंड A1 - r⁻n/1 तो ये हम लगाते हैं कब? जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और ये हम तब लगाते हैं जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो सिंपल सा लॉजिक, यहाँ पर देखो 0.1 लेस देन 1, फॉर्मूला आ गया ये रहा। तो क्या आया? a की वैल्यू है 0.15, 1 माइनस r की वैल्यू 0.1 की पावर n और डिवाइडेड बाय, और n की वैल्यू कितनी गाइस? 20। सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, तो n की वैल्यू 20 पुट कर दी, 1 माइनस r दैट इज 0.1 हो गया। बहुत ईजी। अब सॉल्यूशन आपको आता है, बहुत ईजी है, देखो ध्यान से। 0.15, 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर 20 ओवर 1 माइनस 0.1, एक में से 0.1 माइनस करेंगे दैट इज 0.9। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, डेसिमल के बाद सेम प्लेस वैल्यू होनी जरूरी है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 जीरोज मैंने कर दी ताकि बैलेंस हो जाए, और पॉइंट से पॉइंट 15 बन जाए 15, 15 6 जा 90। तो आंसर इज 1/6, 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर 20 आंसर। बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा, समझो। और थोड़ी सी मेहनत करो, आपके लिए तो बहुत आसान है। अगर थोड़ी सी मेहनत करते जाओगे डेली, तो क्या कहते हैं, थोड़ा एफर्ट डालते जाओ, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचो एग्जाम टाइम में एक साथ उठा लोगे, अजी हमें नहीं मिला तुम्हें क्या मिलेगा, है ना। तो यही लॉजिक्स है, छोटी मेहनत करते जाओ, एफर्ट का रिजल्ट 100% मिलेगा। तो आज से शुरू कर दो और अभी से शुरू कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। जीपी की 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स का सम कितना है? 39/10। देखो गाइस, तो हमारी 3 टर्म्स A1, A2, A3 इज इक्वल टू 39/10 एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स इज A1, A2, A3 इज इक्वल टू 1। ये आपको जो गिवन है, सबसे पहला टॉपिक मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन सबसे पहला टॉपिक क्या करो, उन जो मेन चीज़ें हैं उसको नोट कर लो। तो नोट कर लिया हमने, क्या दिया हुआ? 3 चीज़ें गिवन है, 2 चीज़ें गिवन है, बस खत्म। और अब सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस हम लोग क्या करते हैं, या तो आप एक लॉजिक्स बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली करना, या फिर डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट कितनी मेहनत होगी, कोई मेहनत नहीं है। तो ध्यान से देखो बच्चों, A1 हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है? A, यानी A प्लस, पहले हम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो A या प्लस दोनों यूज़ कर लो, आपकी मर्जी, कोई सा भी यूज़ कर लो। फर्स्ट टर्म आर को A, सेकेंड टर्म को AR, थर्ड टर्म को AR², जो कि हमें गिवन है 39/10। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इसमें से कुछ कॉमन है? नहीं, अभी A कॉमन आ रहा है। क्या आ गया? A कॉमन, 1 + R+R² इक्वल टू 39/10। अब जो दूसरी चीज़ है वो हमें ये गिवन है, इनका प्रोडक्ट, तो यानी A इंटू R AR² इक्वल टू कितना है गाइस? 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू A की पावर R की पावर 1 और R की पावर 2 दैट इज R की पावर 3 दैट इज 1। तो AR की वैल्यू हो गई क्यूब रूट ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1 ऑल्सो। यानी आपकी AR इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू हटा दो। तो A मुझे सिंगल दिखाई दे रहा है, R की वैल्यूज में स्क्वायर है, तो मैं सिंपल करता हूँ, A की वैल्यू निकाल लेता हूँ 1/R। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया? A। अब यहाँ पर आ जाते हैं फोकस करते हुए। तो A की वैल्यू है 1/R इंटू 1 + R+R² इक्वल टू 39/10। हमें क्या करता हूँ, इस क्रॉस मल्टीप्लाई, 39R
इज इक्वल टू व्हाट 10 इंटू दिस 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर। सिंपल गाइस। अब r वाले एक तरफ करते हैं तो 10r स्क्वायर, ये माइनस करेंगे 10r में से 39 आ गया तो माइनस 29r एंड प्लस 10। हमारे को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सीक्वेंस है, r की पावर जो भी वेरिएबल है उसकी पावर रिड्यूसिंग में होनी चाहिए, यानी अगर पावर स्क्वायर है फिर 1 फिर 2 तो फिर 0, मैंने उसके अकॉर्डिंगली लिख दिया। अब इसको स्प्लिटिंग लगा दो, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो जो हम पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, नहीं तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद हम लोग इसको स्प्लिटिंग करने के बाद 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0, इन दोनों में से कॉमन 5r 2r माइनस 5, इन दोनों में से कॉमन माइनस 2r और यहाँ बचेगा 2r प्लस माइनस 5। तो गाइज r की वैल्यू आ जाएगी 2r माइनस 5, जो इसके दो फैक्टर्स आएंगे 5r माइनस 2, तो एक बार r की वैल्यू आएगी 5/2 और एक बार r की वैल्यू आ जाएगी 2/5। नाउ यू हैव टू पुट इन द कंडीशन, जो आपने 3 टर्म्स एज्यूम करी थी A1 A2 A3, जो हमारी फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही, थर्ड टर्म ये रही। तो इसमें एक बार a की वैल्यू को ले लेंगे हम, कितनी आएगी, अगर a की वैल्यू 1/r है, अगर r हमारा 5/2 है तो गाइस a कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2/5, करेक्ट। सेम अगर r की वैल्यू 2/5 लेते हैं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल यानी 5/2। तो ये हमारी दो कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम जीपी बना देंगे, पुट कर देंगे। a1 की वैल्यू ले लेंगे a, यानी डायरेक्ट हमारा a कितना हो गया 2/5 और a2 कितना हो जाएगा a इंटू r और a3 कितना हो जाएगा ar स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो बेटा a की वैल्यू 2/5 डायरेक्ट आ गया, अगर r की वैल्यू जो भी है a और r इस वाली कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, तो a की वैल्यू 2/5 फिर a इंटू आर करेंगे, यानी 2/5 को 5/2 किसी की मल्टीप्लाई उसके रेसिप्रोकल से करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट भी यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है AR की वैल्यू 1 है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 1 ही आएगा। फिर AR स्क्वायर, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके स्क्वायर से करेंगे a इंटू ए स्क्वायर, तो एक बार 5/2 बच जाएगा। सेम अगर यहाँ पर हम लोग उल्टा कर दें तो अगर a की वैल्यू ये हो और r की वैल्यू ये वाला पोर्शन, तो उसका आंसर क्या आएगा, उल्टी जीपी बन जाएगी 5/2 1 एंड 2/5। ऐसे केसेस में मोस्टली हमारी जीपीस के साथ यही होता है, पलट जाती हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट, हो गया खत्म, ठीक है। तो गाइज आगे बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और उन वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करा हो तो अपने दोस्तों तक ये जरूर वीडियो पहुँचाएं ताकि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।